13 रीजन्स वाई सीजन 2 एपिसोड 13। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 1 महीने बाद 18 अप्रैल को, जहां ब्राइस और जेसिका का केस चल रहा होता है। वहां ब्राइस स्पीच में कहता है कि उसे अफसोस और शर्मिंदगी है कि उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ और अब वो एक बेहतर इंसान बनना चाहता है और उसे उम्मीद है कि कोर्ट उसे एक और मौका ज़रूर देगी। जेसिका वहाँ स्पीच देती है जिसमें वो बताती है कि ये इवेंट उसके लिए कितना पेनफुल था। उसके साथ कोर्ट में ऑलमोस्ट सभी लेडीज़ को बताते हैं जो अपने सिमिलर एनकाउंटर्स को कोर्ट में शेयर करते हैं। यहाँ ये बताया जाता है कि ऑलमोस्ट हर लड़की ने ऐसा कुछ अपनी ज़िंदगी में फेस कर रखा है जहाँ पर किसी इंसान ने या तो उसे छेड़ा या फिर उसके साथ और बुरी हरकतें करने की कोशिश करी। जेसिका कहती है कि यहाँ से निकलकर उसे हमेशा डर लगेगा और दोबारा किसी लड़के पर भरोसा करने में उसे काफ़ी तकलीफ होगी और कोर्ट आज जो भी सज़ा ब्राइस को देगी उससे ही ब्राइस को पता चलेगा कि उसने क्या और कितना गलत किया है और ब्राइस के ज़रिए इससे हर लड़के को सही और गलत की पहचान होगी और हर लड़की को अपने लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत आएगी। इसके बाद ब्राइस के लॉयर वहाँ कोर्ट में कहते हैं इस केस की वजह से ब्राइस और जेसिका की लाइफ खराब हुई है। ब्राइस की स्कॉलरशिप कैंसिल हो चुकी है और उनके स्कूल चैंपियनशिप का सीजन भी कैंसिल हो गया है और ब्राइस को अपने किए पर बहुत पछतावा है। जज कहते हैं कि उन्हें ब्राइस और जेसिका दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा और वो ये नहीं चाहते कि उन दोनों की आगे की ज़िंदगी खराब हो, इसलिए वो ब्राइस को गुनहगार मानते हुए सिर्फ 3 महीने की प्रोबेशन की सज़ा सुनाते हैं। इसके बाद जस्टिन को बताते हैं लेनी उसका केस लड़ती है और कहती हैं कि जस्टिन की भी सुनवाई होनी चाहिए, पर जस्टिन की मदर गायब रहती है और बिना पेरेंट्स के वो एक नाबालिग को रिहा नहीं करेंगे, इसलिए जस्टिन को भी कस्टडी में रहना पड़ता है और जस्टिन को 6 महीने की प्रोबेशन की सज़ा सुनाई जाती है। फिर स्कूल में जैक ब्राइस को अपना लॉकर खाली करते हुए देखता है। ब्राइस उसे बताता है कि वो दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो रहा है। उसकी बातों से जैक को पता चलता है कि ब्राइस अभी भी क्लोई को डेट कर रहा है। ब्राइस उसे कहता है कि वफादारी सबके बस की बात नहीं है। इसके बाद टाइलर को वापस स्कूल में दिखाते हैं जो अपना प्रोग्राम कंप्लीट करके स्कूल वापस ज्वाइन करता है। नई काउंसिलर कहती है कि वो उसकी रिपोर्ट से खुश है, पर उसका स्कूल में वापस आना आसान नहीं होगा क्योंकि बहुत लोग टाइलर से चिढ़ते हैं, खासकर कि सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स। इसके बाद एंड्रू और ओलिविया को एक प्रीस्ट से मिलते हुए दिखाते हैं। वो हैना के लिए एक सर्विस रखना चाहते हैं और उसके लिए चर्च बुक करते हैं। बैकग्राउंड में क्ले कहता है कि हम सब अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी 2 हिस्सों में बढ़ गई है, हैना के पहले और हैना के बाद। वो क्रेस्टमोंट जाके हैना के साथ बिताए हुए अपने मोमेंट्स के बारे में सोचता है और कहता है कि यादें हमें सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा दर्द देती हैं। फिर वो हैना को वापस से हेलुसिनेट करता है और उसे बताता है कि क्ले को उसकी सर्विस पर स्पीच देने के लिए कहा गया है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोलेगा। इसके बाद वो टैटू शॉप जाकर फाइनली अपना सेमीकोलन का टैटू कंप्लीट करवाता है। सेमीकोलन का टैटू सुसाइड अवेयरनेस का टैटू माना जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन फ्राइडे 19 अप्रैल का दिन दिखाया जाता है। यहाँ अगले सीन में हमें हैना की सर्विस दिखाते हैं जिसे जस्टिन और शेरी के अलावा हैना की सारी फैमिली और फ्रेंड्स अटेंड करती है। वहाँ प्रीस्ट, एंड्रू, ओलिविया और क्ले अपनी स्पीच देते हैं जहाँ पर एंड्रू सबको आपस में दयालु बनने की सलाह देते हैं और ओलिविया अपनी स्पीच में सबसे रिक्वेस्ट करती हैं कि सभी लोग अपने सपनों की वैल्यू को समझें और उसे ज़रूर पूरा करें। क्ले अपनी स्पीच के टाइम पर हैना को फिर से हेलुसिनेट करता है। वो हैना की तारीफ करता है और बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता था और हमेशा करेगा और उसे हमेशा याद रखेगा। वो उम्मीद करता है कि हैना अब जहाँ भी जाएगी वहाँ खुशी और सुकून से रहेगी और वो फाइनली हैना को गुड बाय बोलता है और उसके बाद हैना वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद वो सभी लोग मोनेट्स में जाते हैं। वो मोनेट्स में हैना की लाइफ सेलिब्रेट करते हैं। एलेक्स और जेसिका आपस में हैना से उनकी पहली मुलाकात और दोस्ती की बातें करते हैं और एलेक्स जेसिका से डेट के लिए पूछता है और वो हाँ कर देती है और वो दोनों साथ में स्प्रिंग डांस में जाने का फैसला लेते हैं। तभी जस्टिन वहाँ आकर सभी लोगों को सरप्राइज देता है और क्ले जस्टिन को बताता है कि क्ले के पेरेंट्स जस्टिन को अडॉप्ट करना चाहते हैं, यानी कि वो दोनों भाई बन जाएंगे। ये बात सुनकर जस्टिन इमोशनल हो जाता है और क्ले को अडॉप्शन के लिए हाँ कर देता है। तभी हमें दिखाते हैं कि कैफे के बाहर से सेथ जस्टिन को गुस्से से देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में मॉन्टी ब्राइस को कहता है कि टाइलर स्कूल में वापस आ गया है और उन्हें उसे सबक सिखाना चाहिए क्योंकि टाइलर की वजह से ही उनका बेसबॉल सीजन कैंसिल हो गया। ब्राइस मॉन्टी को कुछ भी और गड़बड़ करने से मना करता है क्योंकि ब्राइस अभी भी प्रोबेशन पर है। ब्राइस मॉन्टी को समझाता है कि कुछ भी उल्टा सीधा ना करे और टाइलर को भी और साथ में ब्राइस को अकेला छोड़ दे। फिर साइरस टाइलर से बात करता है और टाइलर बताता है कि वो प्रोग्राम में जाकर उसे काफ़ी अच्छा लगा और उसके अंदर के सारे नेगेटिव थॉट्स चले गए। साइरस उसे प्लेयर से संभल कर रहने के लिए कहता है पर आगे दोस्ती रखने से मना करता है। अगले सीन में टाइलर को बॉयज़ बाथरूम में अकेले दिखाते हैं और तभी मॉन्टी और उसके 2 दोस्त उस पर हमला करते हैं।
टाइलर मोंटी से माफी मांगता है, पर मोंटी टाइलर का चेहरा शीशे पर और फिर सिंक पर मारता है और फिर बाथरूम के स्टॉल में ले जाकर उसका सर टॉयलेट पे रखता है और एक झाड़ू से उसका रेप करता है। उसके बाद टाइलर को उसी हालत में वहीं छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ मोनेट्स में कैलेब टोनी को बताता है कि लूकस की बात जानने के बाद भी वो टोनी को डेट करना चाहता है। वहीं ओलिविया क्ले को गुड बाय बोलने आती है। ओलिविया क्ले को कहती है कि वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रही हैं, पर जाने से पहले वो क्ले को एक लिस्ट देती है जो उन्हें हैना के कंप्यूटर पर मिली थी। उस लिस्ट की हेडिंग रहती है रीजंस वाई नॉट, यानी कि हैना की जिंदा रहने की वजह। उस लिस्ट में हैना के मॉम, डैड, न्यूयॉर्क और राइटिंग लिखा रहता है और उस लिस्ट में क्ले का नाम भी 2 बार रहता है। ओलिविया कहती है कि हैना को सिर्फ जीने की 11 वजह मिली, जबकि असलियत में जिंदगी जीने की बहुत सारी वजह होती हैं जो हैना कभी समझ नहीं पाई। और काश अगर हैना ऐसा समझ पाती तो आज वो अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूर लड़ती और उससे जीतती भी। इसके बाद ये रिवील किया जाता है कि सारी पोलरॉइड्स नीना के पास है और नीना को उन पोलरॉइड्स को जलाते हुए दिखाते हैं। यहाँ हमें वजह तो नहीं पता, पर हम ये मान सकते हैं कि नीना ही चाहती थी कि ये पोलरॉइड्स कभी एग्जिस्ट ही ना करते। इसके बाद फिर हमें 20 अप्रैल सैटरडे का दिन दिखाया जाता है, जहाँ डांस में जाने से पहले क्ले और जस्टिन को रेडी होते हुए बताते हैं, जहाँ क्ले जस्टिन को टाई बांधना सिखाता है। क्ले, जस्टिन और टोनी साथ में डांस में आते हैं, जहां उन्हें कैलेब मिलता है। वहीं दूसरी तरफ टाइलर को दिखाते हैं जो अपनी सारी गन्स और गोलियों को एक बैग में रखता है। पिछले सीजन से हमें बात समझ आ रही है, टाइलर ने ये गन्स शायद स्कूल शूटिंग के लिए रख रखी थी। पिछले सीजन के एंड में भी टाइलर ऐसा कुछ करना चाह रहा था, पर उसने ऐसा नहीं किया। पर अब शायद उसके साथ मोंटी ने जो असॉल्ट किया उसकी वजह से वो ये करना चाह रहा है और इसीलिए वो अपने बैग को पैक करता है। फिर डांस में कैलेब और टोनी को कॉर्टनी मिलती है। कॉर्टनी उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड तमिका से इंट्रोड्यूस करती है और वो सब आपस में काफ़ी खुश होते हैं। और क्ले, जस्टिन, जैक और साइरस और बाकी सब डांस फ्लोर पर जाते हैं। एलेक्स और जेस डांस करते हैं और काफ़ी खुश होते हैं, पर उन्हें किस करते हुए देखकर जस्टिन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जस्टिन को ब्राइस मिलता है जो उसे बताता है कि वो ट्रांसफ़र ले रहा है। ब्राइस जस्टिन को उनकी दोस्ती की बातें याद कराता है, पर जस्टिन उसे कहता है कि ब्राइस ने जो भी किया वो उस बात को कभी नहीं भूल सकता। जस्टिन इसके बाद बॉयज़ लॉकर रूम की तरफ जाता है और जेसिका उसे जाते हुए देखती है। इसके बाद क्ले को खुश होकर फोटोज लेते हुए बताते हैं और तभी वो सॉन्ग प्ले होता है जिस पर हैना और क्ले ने साथ में डांस किया था। क्ले उस गाने को सुनकर इमोशनल हो जाता है और टोनी उस गाने को सुनते ही क्ले को ढूंढने लगता है। क्ले हैना को याद करते हुए डांस फ्लोर के सेंटर में पहुंच जाता है और टोनी से गले लगकर रोता है। जेसिका, एलेक्स, रियान, जैक और कॉर्टनी सभी मिलकर हैना को याद करके ग्रुप हग करते हैं। सॉन्ग के खत्म होने पर जेसिका जस्टिन से मिलने जाती है और वो आपस में लाइफ और हैना की बातें करते हैं और फिर मेकआउट करने लग जाते हैं। टाइलर को रेडी होकर वो बैग के साथ स्कूल के लिए ड्राइव करते हुए बताते हैं और डांस में मैकेंजी के पास टाइलर का एक टेक्स्ट आता है। वो ये मैसेज साइरस को दिखाती है। हमें वो मैसेज तो नहीं दिखाते, पर साइरस उस मैसेज से समझ जाता है कि टाइलर क्या करने वाला है और वो ये टेक्स्ट क्ले को दिखाता है। क्ले जैक, एलेक्स और जस्टिन को बताता है और कहता है कि उन्हें टाइलर को रोकना चाहिए, पर जैक कहता है कि उन्हें पुलिस को बताना चाहिए। क्ले जस्टिन को जेसिका को ढूंढने के लिए कहता है और दरवाज़ा बंद करने के लिए भी कहता है और साथ में पुलिस को फ़ोन करने से मना करता है और खुद क्ले टोनी को ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ जेसिका को बाथरूम में क्लोई मिलती है जो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इसीलिए क्लोई ने ब्राइस का साथ दिया। टाइलर स्कूल पहुंचकर गोलियों को लोड करके अपने पास एक बेल्ट में रखता है और बैग में रखकर स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है। तभी क्ले वहाँ भागकर आता है और वो टाइलर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो ये ना करे। टाइलर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर क्ले फिर भी उसे समझाता है और कहता है कि वो टाइलर को समझता है। तभी क्ले को बैकग्राउंड में पुलिस का सायरन सुनाई देता है। टाइलर क्ले की तरफ गन पॉइंट करता है, पर क्ले उसे कहता है कि दूसरों को दर्द पहुंचाकर कोई फायदा नहीं है। क्ले कहता है कि अगर उसने गन नहीं हटाई तो उसकी जान तक जा सकती है और क्ले नहीं चाहता कि टाइलर के साथ ऐसा कुछ भी हो। तभी टोनी अपनी कार में वहां आता है और क्ले टाइलर के गले से गन निकालता है और उसे कार में बिठाता है। टोनी टाइलर को लेकर वहां से निकल जाता है और जस्टिन और जेसिका बाहर आकर देखते हैं कि क्ले के हाथों में वो गन है। जस्टिन क्ले से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है और साथ ही ये पूरा सीजन भी खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये पूरा सीजन कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अब जब मैं अगला सीजन यानी कि सीजन 3 डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।